क्लासिफिकेशंस ऑफ एम्फीबिया। एम्फीबिया के इस क्लासिफिकेशंस में कल हमने देखा था कि कॉर्डेटा से जब इसको नीचे की तरफ क्लासिफाइड किया जाता है तो क्लास ऑफ एम्फीबिया की अगर बात करें तो उसके अंदर हमने दो सब क्लासेज में इसको डिवाइडेड किया था। एक जो था यहाँ पर स्टिगोसिफेलिया, जिसके अंदर सारी की सारी एक्सटेंट ऑर्डर्स को रखा गया था। होपफुली आपको याद होगा, फिलोस्पोंडेली, लेपोस्पोंडेली। और यहाँ पर दूसरे जो लिविंग ऑर्डर्स की अगर बात की जाए तो लिविंग ऑर्डर्स के अंदर हमने लिस एम्फीबिया को सब क्लासेस में डिवाइडेड किया गया था। और लिस एम्फीबिया की है एपोडा, दूसरी आती है यूरोडेला और तीसरी आती है एन्यूरा। सबसे पहले तो हम यहाँ पर इनके मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इनके अंदर इनके मीनिंग होते हैं, ताकि वन वर्ड हमें मालूम हो कि एपोडा का मतलब क्या है, यूरोडेला का मतलब क्या है और एन्यूरा का मतलब क्या है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं ए फॉर एब्सेंट एंड पोड्स का मतलब होता है यहाँ पर उपांग, यानी कि इनके अंदर ये उपांग रहित होंगे। इसीलिए आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर्स में आपको कोई भी फोर लिम्स या हैंड लिम्स, अग्रपाद या पश्चपाद देखने को नहीं मिल रहे। दूसरा एक और वर्ड है, इट्स जिम्नोफियाना। जिम्नो शब्द का मतलब यहाँ पर जो होता है, इट मीन्स कि जिम्नो का मतलब होता है नेकेड या नग्न। तो ऐसी कंडीशंस में हम देख सकते हैं कि कोई भी बाह्य आवरण इनको कवर नहीं कर रहा, इनका शरीर जो होता है वो नग्न प्रकार का होता है। अगली कंडीशंस चलते हैं अपन, इट्स यूरोडेला। यूरो का शब्द यहाँ पर पुच्छ भाग से रिलेटेड है और इसके अंदर डेल, यानी अब इस यूरो शब्द का मतलब यहाँ पर जो लिया गया है वो यूरो का मतलब है यहाँ पर वीक, और डेल्स का मतलब हम यहाँ पर बात करते हैं उपांगों की। तो इसलिए इनके अंदर पाए जाने वाले अगर वन वर्ड अगर आप बनाएंगे, यूरो मतलब वीक और डेला मतलब उपांग, तो इनके अंदर दुर्बल उपांगों की उपस्थिति देखने को मिलेगी, जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं। और कई बार तो ऐसी कंडीशंस होती हैं इनके अंदर कि इसके अंदर फोर लिम्स प्रेजेंट है तो हैंड लिम्स भी देखने को नहीं मिलते। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट एन्यूरा। ए फॉर एब्सेंट एंड न्यूरा का मतलब यहाँ पर होता है न्यूड, यानी इनकी पुच्छ भाग। तो इनके अंदर हम देख रहे हैं कि इनका पुच्छ भाग यहाँ पर अनुपस्थित होता है, यानी टेल रीजन्स इसमें एब्सेंट होती है, इसीलिए ये बना एन्यूरा। अब अपन बात करते हैं कि इनके पर्टिकुलर ऑर्डर्स को एक दूसरे से कंपैरिजंस करते हुए इनके एक एक एग्जांपल्स को यहाँ पर समझते हैं। जैसा कि आप ये एग्जांपल देख रहे हैं, ये एग्जांपल लिया गया है इक्थियोफिश। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इसलिए यहाँ पे लिखे हुए ये सभी पॉइंट्स आपको इसके देखने से ही समझ में आ जाएंगे। कैसे? आप पहली चीज़ इस पर देख रहे हैं कि बॉडी के ऊपर स्केल्स पाए जा रहे हैं, तो इसके अंदर स्केल्स प्रेजेंट हैं। दूसरी, इसकी बॉडी देखने में कैसी दिखाई दे रही है, आपको वर्म लाइक बॉडी दिखाई दे रही है। तीसरा, आपको ये यहाँ पर एग्स दिखाई दे रहे हैं जो इसने लेइंग कर रखे हैं अपने ऊपर। तो ये कंडीशंस होती है इनमें पाया जाने वाला पेरेंटल केयर। अभी तक हमने देखा कि इनमें पेरेंटल केयर जैसे कैरेक्टर्स डेवलप नहीं हुए, लेकिन जैसे हम टेट्रापोडा में स्टार्टिंग करते हैं तो टेट्रापोडा के अंदर, एपोडा के अंदर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं इक्थियोफिश, इनके अंदर पेरेंटल केयर देखने को मिलती है। अब आगे बात करेंगे इनकी स्किन जो है वो आपको देखने में कैसी दिखाई दे रही है। इसकी मॉइस्ट स्किन हमें देखने को मिलेगी, और मॉइस्ट स्किन यहाँ पर इसलिए है विद स्केल। मॉइस्ट स्किन इसलिए है क्योंकि अपन ने जब एम्फीबिया के कैरेक्टर्स के बारे में बात किया था कि यानी जो एक्वेटिक हैबिटेट से निकलकर जैसे ही लैंड हैबिटेट पर आएगा तो ऐसी कंडीशंस पर टेरेस्ट्रियल होते ही सबसे पहला इनका क्या होता है, सन एक्सपोजर, या हम बोल सकते हैं डायरेक्टली सन के कांटेक्ट में आएंगे। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, इनकी त्वचा के ऊपर बहुत सारी म्यूकस ग्लैंड यानी श्लेष्म ग्रंथियाँ लगातार क्या करती है, श्लेष्मा का स्त्रवण करती है, जो कि इनकी त्वचा की नमी बनाए रखती है और जो वेपोराइजेशन का प्रोसेस होता है उसको थोड़ा सा कम कर देती है। तो इसलिए ये सारे कैरेक्टर्स हमें इसमें देखने में समझ में आते हैं। तो हम एपोडा के कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। बॉडी वर्म लाइक, यानी देह जो होती है वो क्रमिनोमा दिखाई देती है। सेकंड, नेकेड, ये हमने जिम्नोफियाना वर्ड से निकाला ही था कि इनका शरीर क्या होता है, नग्न होता है, यानी आवरण रहित होता है। तीसरा, लिम्बलेस, यानी कि इनके शरीर के ऊपर, जो कि एपोडा का मीनिंग अपन ने देखा था, ए फॉर एब्सेंट एंड पोड्स मतलब यहाँ पर उपांग रहित, तो ये बना लिम्बलेस। तीसरी कंडीशन आती है बुरॉइंग, यानी कि ये क्या होते हैं, नम बिलों के अंदर अपनी शरण लिए हुए रहते हैं, इसलिए ये बिलकारी जंतु हैं।
फिर बात आएगी इसके अंदर स्किन की। स्किन कैसी है? मॉइस्ट यानी नमी युक्त, साथ साथ में विद स्केल्स, इसके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट हो रहे हैं। अब इनमें स्केल्स क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि अगर आप देखेंगे सुपर क्लास स्पीसीज का जब आपने क्लासिफिकेशंस किया था लास्ट ऑस्टिकिथिस, तो ऑस्टिकिथिस के बाद में अगर किसी की बात की जाए तो एम्फीबिया के अंदर एपोडा आता है, और इसी कंडीशन से इनके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कल के टॉपिक यानी एम्फीबिया के जब मैंने आपको बताया था कैरेक्टर्स, तो उसके अंदर भी मैंने आपके साथ में बात की थी। फिर आती है म्यूकस ग्लैंड, यानी इनमें बहुत सारी श्लेष्म ग्रंथियाँ उपस्थित रहेगी जो लगातार क्या करेगी, इनकी त्वचा को नम व चिकना बनाए रखेगी। अगली कंडीशंस आती है इनके अंदर ब्लाइंड एंड डेफ। ये अंधे होते हैं, कारण क्योंकि इनकी आंखों के ऊपर क्या होता है, एक आवरण यानी त्वचीय आवरण चढ़ा हुआ रहता है, इसकी वजह से ये देख नहीं पाते। दूसरा, साथ साथ में बहरे भी होते हैं क्योंकि इनके अंदर जो मिडिल ईयर होता है उसमें टिम्फेनिक मेम्ब्रेन डेवलप नहीं होता है, ये एब्सेंट होते हैं। दैट्स वाई ये यहाँ पर क्या होता है, डेफ यानी कि बहरे भी होते हैं। साथ साथ में अगर किसी स्पीसीज़ के अंदर पूंछ की उपस्थिति है तो वो अल्पविकसित होगी, और अगर वो पूंछ पाई या पूंछ पूर्ण रूप से अनुपस्थित होगी। तो ये दोनों ही कंडीशंस इसमें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर क्या होते हैं, कीचड़ के अंदर पाए जाते हैं। ऐसी कंडीशंस में पाए जाने की वजह से इनके ऊपर जो ट्रैकिया पाए जा रहे हैं, श्वास नलिका पाई जा रही है, वो क्या होती है, लंबी होती है। केवल इसका राइट साइड की जो लंग्स होंगे वही यहाँ पर क्या होते हैं, प्रॉपरली वर्किंग करते हैं, यानी आकार में बड़े होते हैं, जबकि जो लेफ्ट साइड के लंग्स होते हैं वो वहाँ पर लेस डेवलप्ड होते हैं। फिर बात करें इनके मेल्स के बारे में, तो इनके मेल्स के पास में क्या होता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन यानी शिश्न अंगों की उपस्थिति पाई जाती है, जो केवल मेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और केवल जनन समय में ही सक्रिय होते हैं। इसके अलावा इनका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स अगर कुछ है एपोडा का, तो इनके अंदर पेरेंटल केयर पाया जाता है। जैसे इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहे हैं, ये अपनी बॉडी के ऊपर, जो फीमेल है वो अपनी बॉडी पर क्या कर रही है, अंडों को धारित करती है। इनके अंडों के ऊपर क्या होता है, एक श्लेष्म का आवरण कर दिया जाता है, जिससे ये मादा की सतह पर चिपके रहते हैं, और जब तक अंडों का आकार वृद्धि करता है तब तक ये क्या होता है, नम बिलों के अंदर शरण लेते हैं या संरक्षण देते हैं। उसके पश्चात पानी में आकर क्या करते हैं, इनको आगे की तरफ यानी अंडों से अगली अवस्था इसमें देखने को मिलती है। एग्जाम्पल, इक्थियोफिश, लगभग इनकी 55 जातियाँ यानी एपोडा ऑर्डर्स में लगभग 55 जातियाँ सम्मिलित हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूरोडेला की। यूरोडेला के एग्जाम्पल्स में हमें अब यहाँ पर क्या क्या समझ में, बॉडी अगर आप देखो तो हेड रीजन्स, ट्रंक रीजन्स और टेल रीजन्स 3 भागों में विभाजित हैं। दूसरी यूरोडेल्स हैं, तो इसके उपांग क्या हैं, जो फोर लिम्स और हिंड लिम्स हैं वो यहाँ पर क्या हैं, पूर्ण विकसित नहीं है या दुर्बल प्रकार के हैं। ठीक है। फिर इसकी बॉडी के ऊपर, इसके और इसकी बॉडी के ऊपर कंपैरिजंस करें तो उसके ऊपर स्केल प्रेजेंट थे, ये स्केल लेस होंगे, यानी इनके ऊपर स्केल्स नहीं पाए जा रहे। इनकी बॉडी के अंदर जैसे उसके अंदर क्या था कि म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट थे, तो इन पर भी म्यूकस ग्लैंड पाए जाएंगे। तो बात कर लेते हैं, बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, ट्रंक एंड टेल। फिर आते हैं इनके अंदर जो लिम्स होंगे वो कैसे हैं, दुर्बल, यानी कि जो अपन ने यूरोडेल वर्ड बनाया था, वीक अपेंडिजेस, सो इसकी वजह से बना लिम्ब यहाँ पर वीक है। स्किन कैसी होगी इसके अंदर, इट्स म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे इसके अंदर और स्केललेस। अब बात आती है इनके जॉज की, तो इसके दोनों ही जबड़ों के अंदर क्या होता है, दांतों की उपस्थिति पाई जाती है, दांतों की पंक्तियाँ पाई जाती हैं। इनमें जो एक्सटर्नल गिल्स होते हैं वो केवल लार्वा के अंदर ही प्रेजेंट होंगे, यानी इनकी जो लार्वा स्टेज होती है उसके अंदर एक्सटर्नल गिल्स पाए जाते हैं, उसके थ्रू वो क्या करते हैं, अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि इनके एडल्ट्स में भी ये देखे जा सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी कंडीशंस होती हैं कि एक्सटर्नल गिल्स रिप्लेस्ड नहीं हो पाते, इसी वजह से कई बार एडल्ट्स में भी देखने को मिल सकते हैं। अगली बात करेंगे, जैसे उनके पास में कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट थे, इनके पास में किसी भी तरीके के कॉपुलेटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते। इनका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स, जैसे वहाँ पर हमने देखा कि इनमें पेरेंटल केयर पाया जा रहा है एपोडा में, इनका जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो कहलाता है नियोटेनी। नियोटेनी यानी एक ऐसी अवस्था होती है जिसको हम बोलते हैं चिर भ्रूणता, और इस शब्द का मतलब ही यही है कि भ्रूण का जो आकार लिए हुए पहले से लार्वा अवस्था के अंदर बैठे हैं, वह अपनी अवस्था से अगली अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही जननी रूप से सक्षम हो जाता है, यानी प्रौढ़ अवस्था में कायांतरित हुए बिना ही क्या होता है, यहाँ पर जननी रूप से क्या हो जाता है,
परिपक्व हो जाता है, ऐसी कंडीशंस यहाँ पर कहलाती हैं नियोटेनी यानी कि चिरभ्रूणता। इनमें लगभग 300 स्पीसीज़ यानी लगभग 300 जातियाँ ज्ञात हैं। एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है सैलामेंड्रा, और ये जो एग्जाम्पल ड्रॉ है इट्स कॉल्ड फायर सैलामेंड्रा। इनका लार्वा हमारी लैब्स में अवेलेबल है यानी कि एक्सोलॉटल लार्वा, जिसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं हम अगले पॉइंट पर, जहाँ पर हम बात करेंगे एन्यूरा या सैलेंशिया, यानी कि एन्यूरा जो कि आपने ए फॉर एब्सेंट एंड न्यूट हमने बात की थी कि इनके अंदर टैल रीजन्स एब्सेंट रहेगा। सो ये तो वर्ड अपन ने देख ही लिया। इनकी बॉडी जो कि विदाउट टैल है एडल्ट के अंदर, जबकि लार्वा के अंदर इनके टैल प्रेजेंट रहेगी। फोर लिम्स और हिंड लिम्स, इनके जो फोर लिम्स होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं, जबकि हिंड लिम्स आकार में थोड़े छोटे होते हैं, छोटे व चपटे और आगे वाले लंबे व छोटे। इस तरीके से इनके जो आप भाग देख रहे हैं, इन भागों के बीच में यानी ये जो इनके अंदर डिजिट्स वाले जो हिस्से दिखाई दे रहे हैं, इन अंगुलियों के बीच में क्या होता है, एक मध्य जाल की उपस्थिति पाई जाती है, यानी वेब का निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से ये पानी में आसानी से तैर सकते हैं और वृक्षों पर चिपक कर या ज़मीन पर किसी भी स्थान पर चिपक कर अपने आप को रख सकते हैं। इनकी स्किन पर भी बहुत सारी म्यूकस ग्लैंड्स देखने को मिलती है जो इनकी त्वचा को चिकना बनाए रखती हैं। इनके ऊपर आईलिड्स यानी कि पलकों की उपस्थिति पाई जाती है, और साथ साथ में इनकी आँखों के अंदर लैक्रिमल ग्लैंड्स यानी अश्रु ग्रंथियों की उपस्थिति होती है, जो कि इनकी पलकों को बार बार ऊपर और नीचे करने में सहायता करती है, और साथ साथ में आँखों की त्वचा को भी नम बनाए रखती है। इनमें टेम्फेनिक मेम्ब्रेन, हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में बात की थी कि ये डेफ हैं क्योंकि उनके अंदर टेम्फेनिक मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर टेम्फेनिक मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट हो चुका है। रीज़न क्योंकि जननीय काल के दौरान में इनके अंदर क्या होता है, जो मेल होते हैं वो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, उस वजह से उस साउंड को सुनने के लिए इनके पास में जो फीमेल्स होते हैं उनके अंदर टेम्फेनिक मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, और मेल में भी सेम यही चीज़ पाई जाती है। आगे बात करेंगे इनमें रेस्पिरेशंस। इनमें रेस्पिरेशंस जो इनकी लार्वा स्टेज में होता है वो द बाय द गिल्स, जैसे कि अभी अपन ने इसमें पॉइंट देखा कि इसमें एक्सटर्नल गिल्स लार्वा में प्रेजेंट है, सेम एज यूजुअल इनके अंदर भी रेस्पिरेशंस बाय द लार्वा में जो होता है वो बाय गिल्स ही होता है, जबकि एडल्ट के अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं। और साथ साथ में हमने कल एम्फीबिया के एक पॉइंट में भी पढ़ा था कि इनके अंदर स्किन और लाइनिंग ऑफ बकल कैविटी, इनके थ्रू भी इनके अंदर रेस्पिरेशंस के प्रोसेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अपन इसके अंदर फर्टिलाइजेशंस की। तो इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशंस का प्रोसेस होता है वो होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस अगर है, बाह्य प्रकार का निषेचन अगर पाया जा रहा है तो उसके अंदर माध्यम क्या होगा, जल, यानी इसमें जल की रिक्वायरमेंट रहेगी। फिर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि ये अपने अंडों को क्या करेगा, जल के अंदर छोड़ देगा, तो ये बट ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर डेवलपमेंट कैसा होना है, इनडायरेक्ट, यानी अंडे से जो अगली अवस्था निकलेगी वो क्या होगी, लार्वा प्यूपा जैसी अवस्थाओं में कन्वर्ट होते हुए फिर एक प्रौढ़ अवस्था में यानी एडल्ट के अंदर कन्वर्ट होनी है। साथ साथ में इनके अंदर साउंड को प्रोड्यूस करने की, जैसे मैंने अभी बताया कि जनन काल के दौरान में इनके अंदर क्या होते हैं, नरों के अंदर साउंड को प्रोड्यूस करने की यानी विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, टर की जो ध्वनि होती है उसको उत्पन्न करते हैं, तो इनके अंदर साउंड को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी पाई जाती है। और इनकी लगभग 2200 जातियाँ हमें ज्ञात हैं। एग्जाम्पल अपन ने यहाँ पर लिया है बुफो। सो होपफुली हमने यहाँ पर एम्फीबिया के क्लासिफिकेशंस को कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशंस की तरफ चलेंगे जो कि होगा हमारा रेप्टिलिया।